के अंतर्गत हमारा कॉलेज हिमाचल प्रदेश के 141 प्लस कॉलेजेस में नंबर 1 रहा है। और इसके अंतर्गत कुछ एक क्राइटेरिया थे, जिन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हमने टॉप सबसे पहला स्थान हासिल किया है। इन क्राइटेरिया के अंतर्गत जो 7 क्राइटेरिया थे, इसमें नंबर 1 था टीचिंग लर्निंग, नंबर 2 स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस एंड प्रोग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स, नंबर 3, नंबर 4 पे इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, नंबर 5 पे बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशन एंड इंस्टीट्यूशन डिस्टिंक्टिवनेस, नंबर 6 पे था फैकल्टी प्रोफाइल एंड रिसर्च एक्टिविटीज़, और एक 7वां क्राइटेरिया मिसलेनियस के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। लास्ट सैटरडे को एक कॉन्क्लेव था पीटरहॉफ में, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे शिक्षा मंत्री मौजूद थे। वहाँ पर हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है। हमारे कॉलेज के लिए एक हर्ष का विषय है कि कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी, उसको भी नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा हमारे कॉलेज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उनको भी सराहा गया है, और उनको हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उस कॉन्फ्रेंस में शेयर करने के लिए हमें बोला गया था। और इसके अंतर्गत हमने अपनी सिर्फ दो ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया। एक, हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पर आती है हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा आयुष गार्डन। आयुष गार्डन न सिर्फ हम अपने कॉलेज के बच्चों को जो बीएससी बॉटनी या मास्टर्स बॉटनी कर रहे हैं, उनको लैब टू लर्निंग, एक हैंड ऑन प्रैक्टिसेस देते हैं, उनको भी आयुर्वेदा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करता है हमारी आयुष गार्डन। इसके अलावा हमारे कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेस्ट है हिमाचल प्रदेश में। चाहे ह्यूमैनिटीज़ है, उसके लिए एक अलग सेक्शन है, उसके लिए अलग भवन है, करगिल भवन उसको हम बोलते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए हमारे कॉलेज में सीवी रमन ब्लॉक है, कॉमर्स के लिए अलग से ब्लॉक है, और हमारे जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, चाहे वो बीसीए है, बीबीए या पीजीडीसीए, उसके लिए एक्सक्लूसिव हमने कुछ एक एक्सक्लूसिव कमरे रखे हुए हैं जो हाईटेक हैं। हर कमरे में कॉलेज का 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लेक्चर थिएटर्स हैं, वो हाईटेक हैं, जहाँ पर टच पैनल लगे हुए हैं, और हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स उन टच पैनल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी जो मीटिंग हमारी पीटरहॉफ में हुई सीएम साहब और माननीय शिक्षा मंत्री के सामने, तो उन्होंने रखा था, इवन हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने प्रपोजल रखी थी कि इस रैंकिंग के आधार पे ही कॉलेज को जो वर्सिटी प्रोविजन वो किए जाएंगे। फाइनेंशियल एड जो आएगी वो इसी स्टेट इंटरनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही आएगी। तो संभावना ये कि क्योंकि हम टॉप किए हैं, तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एड हमारे कॉलेज को जाएगी, बशर्ते कि हम एक बिल और मोटिवेशन के साथ काम करें और कमिटमेंट के साथ काम करें। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए के लिए डायरेक्टरेट से वो प्रपोजल हमारी सेक्रेटरीट में चली गई है, बस 10-12 दिन के अंतर्गत शायद उसकी फर्स्ट टाइम हुई है। न सिर्फ इस SARF के अंतर्गत हुई है, बल्कि जो कुछ समय पहले जो लाइब्रेरी रैंकिंग है वो भी पहली बार हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का एक सराहनीय कदम है, ताकि हर कॉलेज को ये मोटिवेशन रहे कि हम अच्छे से अच्छे काम करें, ताकि कॉलेज में उसकी रिकॉग्निशन हो, उस कॉलेज की रिकॉग्निशन हो, और ये मोटिवेशन रहेगा। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने हर कॉलेज को अपना सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला, और सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को जो स्टेट इंटरनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जाता है। फिर क्लस्टर लेवल पे टीम बनती है, और क्लस्टर लेवल पे भी जोनल टीम बनती है। जो जोनल हेड होता है वो हर कॉलेज का विजिट करता है, और जो मार्क्स उस SCR के अंतर्गत, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत हर कॉलेज जो क्लेम किए हुए हैं उनको वो असेस करता है, उसको वेरीफाई करता है। उसके आधार पर फिर उसकी रैंकिंग की जाती है। तो ये जो टोटल मार्क्स हैं ये 1100 हैं। इस 1100 में हमारे कॉलेज ने करीबन 1020 नंबर स्कोर किए हैं, जिन्हें पावर डेलीगेट की होती है क्लस्टर लेवल पे। उन्हीं के ही नुमाइंदे, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हर कॉलेज में विजिट करते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।